हाय एवरीवन, आप सभी को एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पे आज स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरू करेंगे जेसीईआरटी मैथ क्लास नाइन्थ का चैप्टर भी 9th करेंगे और इसका बेसिक हो चुका है जो उसको आप बेसिक क्लास में देख सकते हो, जिसमें सारी चीज़ आपको बता दी हैं। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से परिमेय 9.1 शुरू करेंगे। 9.1 खत्म होगा, 9.2 खत्म होगा और चैप्टर पे हम लोग इंटर कर जाएंगे। तो देखो, अगर समझ के बनाना चाहते हो तो चैनल में जुड़ जाना है, ठीक है। और टेलीग्राम में भी जुड़ने का मन हो तो जुड़ सकते हो। जैसे क्वेश्चन 9.1 थ्योरम क्या है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कौन अतिरिक्त करती है। अतिरिक्त मतलब बनाता है। सिंपल आप समझो कि जीवा क्या होती है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बेसिक क्लास पहले देखो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि जीवा क्या होती है और जीवा कैसे बनता है। तभी तो आप अच्छे से समझ पाओगे। जब आपको सारी चीज़ जीवा पता होगा, चाप पता होगा, वृत्तखंड का पता होगा, लघुखंड पता होगा, तभी तो आप समझोगे। तो चलो हम लोग को सीधा यहाँ से बनाते हैं, क्योंकि बेसिक क्लास हो चुका है हमारा। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे जिसकी दो बराबर जीवाएँ हैं। चलो ये जीवा होती है, ये दो बराबर जीवा हो गया, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं ए बी सी डी। ये बराबर जीवाएँ हैं। बोला गया है कि इन दोनों जीवाओं के द्वारा जो केंद्र पे कौन बनेगा वो कौन बराबर होगा। मान लो ऐसे ही जाएगा तभी तो कौन बनेगा, ऐसे 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 भी आकृति बना सकते हैं, तभी तो ये कौन और ये कौन बराबर होगा। केंद्र को मान लेते हैं ओ, ठीक है। तो हमें सिंपली यही दिखाना है। तो लिखेंगे माना ओ केंद्र वाले वृत्त में क्या है, तो दोनों जीवाएं बराबर है, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी। यहाँ लिख देते हैं जीवा बराबर है, ठीक है। ये लिख सकते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कौन भी बराबर होगा। इसके द्वारा जो कौन बना है वो कौन बराबर होगा, ए ओ डी बी। कौन ए ओ बी बराबर कौन, सी ओ डी, सी ओ डी, यानी ये कौन बराबर होगा। अब देखो, अब यहाँ पे हमें सोचना होगा, इस माइंड का उपयोग करो आप, कि हम लोग कैसे दिखा दें कि ये कौन बराबर होगा। हमारे पास क्या टूल्स है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि हमारे पास कुछ भी नहीं हो, सार्वगन समता का गुण हो। ये गुण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही गुण हमें हर चीज़ को सिद्ध करके देगा। तो सार्वगन समता लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमाण त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में हम लोग को क्या दिया हुआ है कि ए बी जो जीवा है वो डी सी जीवा, दोनों जीवा क्या है, बराबर है। ये तो हमें दिया हुआ है। साथ ही साथ हमें पता है कि वृत्त की जितनी भी त्रिज्या हो सारे बराबर होते हैं। एक वृत्त की जितनी त्रिज्या हो, ठीक है, सारे त्रिज्या बराबर होता है। तो यहाँ से देखो, केंद्र से यहाँ तक आ रहा है दूरी, ये भी तो त्रिज्या बना, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर होगा, या ये त्रिज्या बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए ओ बराबर ओ सी, लिख सकते हैं कि नहीं, कि ए ओ बराबर सी ओ, किससे, त्रिज्या से, त्रिज्या से लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ आप कमेंट में। अब दूसरा देखो, बी ओ बराबर डी ओ लिख सकते हैं त्रिज्या से, बी ओ बराबर डी ओ किससे होगा, त्रिज्या से। जब एस 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 मिल गया तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सार्वगन सम होगा त्रिभुज सी ओ डी, ठीक है। सार्वगन सम का चिन्ह, ये त्रिभुज क्या हो गया, सार्वगन सम हो गया। अब क्या लगा, एस 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 से, तो यहाँ लिख सकते हैं एस 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 से। जैसे ही त्रिभुज सार्वगन सम होता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि सी पी सी डी, यानी सार्वगन सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है। हम लोग लिख सकते हैं ए ओ बी, कौन ए ओ बी बराबर कौन, सी ओ डी, किससे होगा, सी पी सी टी से। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था और यहाँ पे हमने ये चीज़ सिद्ध कर दिया। बन गया, क्या दिक्कत है। अच्छा लगेगा लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं तो